नेक्स्ट इज मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वी आर गोइंग टू डू द लास्ट पार्ट, द कंसेप्ट असेसमेंट्स, और वो एग्जांपल जो है ना वो हम एंड पे कर लेते हैं। अभी हम लोग जो है लेट्स कंप्लीट द थ्योरी पार्ट एंड फिर हम लोग जो है उसको कर लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्टिवेशन एनर्जीज को ऑलरेडी डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ कुलियन थ्योरी। हाउ डू वी डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी? कुलियन थ्योरी की बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को? सर एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली एक वो बैरियर होता है जो सरपास करना होता है सर एक रिएक्शन के लिए। फॉर रिएक्टेंट्स टू हैव द इनफ एनर्जी के, वो कुलियन थ्योरी की बेसिस पे ओनली द रिएक्टेंट्स विद द इनफ काइनेटिक एनर्जी वुड जो है वो कोलाइड करेंगे और उसके जो है हमें प्रोडक्ट देंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू गिव अस द प्रोडक्ट। इफेक्टिव क्लीन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाय द रिएक्टेंट्स टू गिव अस द प्रोडक्ट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन भी सामने ही नजर आ गई है। The minimum amount of energy in addition to average kinetic energy which particles must possess for effective cooling is known as the activation energy. आगे उसने बेसिक थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस की हुई है which मैं यहीं से रेफर कर देता हूँ. So no reaction occur if the energy of the reacting particles is lower than the activation energy. Speed of the reaction depends on its activation energy. The higher the activation energy, the lower the reaction rate is. This is because only a small fraction of the molecules will have the enough kinetic energy to give us the effective Coulomb. On the other hand, if activation energy is small, effective Coulombs larger होंगी, product faster form होगा, the reaction rate would be higher. अब उसने रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है नीचे कि कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन A2 एंड B2 which are the two reactants molecules to give us the new molecule AB. If the energy of these molecules is equal to or greater than the activation energy, the Coulomb break their bonds and new bonds are formed. वो जो हमने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में भी पढ़ा था ना कि सोल्यूट सोल्यूट पहले ब्रेक करेगा, फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट ब्रेक करेगा, फिर सोल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। उसी तरीके से हमारे पास अगर पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी है, ओनली देन दे वुड बी एबल टू डू दैट. And an effective collision, the molecules from an unstable species called an activated complex molecules form an unstable species, जो कि इंटरमीडिएट जो हमने स्टेप पढ़ा भी है ना अभी ऊपर, इंटरमीडिएट हमारे पास एक स्टेप होता है जो हम उसके रिएक्शन में मेंशन आउट नहीं करते. अब ये अपने ये रिएक्टेंट्स हैं, दे आर ब्रेकिंग अप देयर बॉन्ड्स, ये इंटरमीडिएट स्टेप है जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं. दिस इज द अनस्टेबल स्पीशी एंड अ न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड व्हिच वुड गिव अस द प्रोडक्ट. और यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, being a high energy species it is short lived and quickly breaks down into the product. The activated complex is also called the transition state. तो ये डेफिनेशंस ब्रेकअप करके आपको आनी चाहिए कि अनस्टेबल स्पीशी हमारे पास क्या होती है. इट्स ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट. हाई एनर्जी स्टेट होती है, इंटरमीडिएट स्टेप होता है. हम इसको मेंशन आउट नहीं करते इन अ केमिकल रिएक्शन. तो उसने ये डायग्राम भी यहाँ पे शो की हुई है. ये ग्राफ्स हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो प्रोडक्ट्स में फर्स्ट वाला. ज़्यादा कम एनर्जी है तो तो ये इसलिए एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. तो वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पीक पे फॉर्म होता है बिकॉज वो हाईएस्ट एनर्जी पोर्शन होता है हमारे पास, एंड देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म. ठीक है. In an effective collision, the colliding molecules move closer to each other and slow down just before the collision. The kinetic energy decreases, and this leads to the corresponding increase in the potential energy. Hence, the topic heading हमारे पास. Activation energy appears in the form of hills between the reactants and the product. Molecules first climb this hill and over energy vary before they can roll down the hill to form the product. Only molecules collisions with high right activation energy orientation can do. On the other hand, if they lack the activation energy, they would never be able to surpass that hill और हमें product कभी भी नहीं देंगे. ये इन डायग्राम्स को हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देते हैं. A potential energy diagram can also be used to understand the enthalpy change in a chemical reaction. The reaction enthalpy is equal to the difference between the energies of the reactants and the product. ये तो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं. In an exothermic,
the product are at lower energy level. Instead, an endothermic product have higher energy. In both the reaction, activation energy is the energy barrier that the reactant must overcome or pass to give us the product. नेक्स्ट हमारे पास कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम्स के अंदर। दे हेल्प अस टू रीच द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर। हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट किसी तरह का रोल प्ले नहीं करते, ओनली दे हेल्प अस टू रीच द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर। ये इफेक्ट नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल इफ 100 किलो जॉल्स पर मोल है तो एनर्जी वही रहेगी, बस कैटलिस्ट हेल्प अस टू रीच दैट पार्ट फास्टर। So many industrial reactions कैटलिस्ट सॉरी हाई एनर्जी सर, टेम्परेचर पे वो होते हैं। तो अचीव करने का तरीका तो यही होता है ना सर, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देते हैं ये। कैटलिस्ट हेल्प अस टू रीच दैट एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर। लोअर भी करते हैं, हाँ लोअर करते हैं, बट दे डिडंट जो है वो केमिकली उसमें पार्ट नहीं लेते किसी किस्म से। वो वही उन्होंने यहाँ पे, जैसे आपको एल्युमिनियम याद होगा, एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन Al2O3 पढ़ी है आप लोगों ने एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन। आई थिंक सर, यस, पड़ी हुई है। अब अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो उसकी लिए हम लोग उसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं क्रियोलाइट, जो उसके टेम्परेचर को जो है वो क्या कर देता है, लोअर कर देता है। So, वो उसमें एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है हमारे पास। तो हाई जी। टेम्परेचर रिएक्शंस तो सर जो अहमद ने कहा है वो भी केस हो सकता है और आपका वाला वही भी है, केस हो वो सकता है। है, वो है, वही है। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है ना, ताकि हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ना देना पड़े। कल कैटलिस्ट वुड हेल्प अस टू दैट। मे बी शायद वो इस एग्जांपल को यहाँ पे रेफर करें भी। Another way to increase the reaction rate is to change its mechanism in a way that lowers the activation energy and by introducing the a substance that accelerate। आप वो देखो डेफिनेशन में उसने वही बात की जो मैंने आपको की थी। A substance that accelerate a chemical reaction but remains chemically unchanged at the end of a chemical reaction is known as catalyst, and the phenomena is known as catalysis. A catalyst provides the new mechanism for reactions with low energy। अब ये with catalyst की activation energy ये थी हमारे पास, और with catalyst उसकी हमारे पास activation energy सिर्फ इतनी रह गई है, ठीक है। Thus the catalyst increase the rate of reaction by decreasing its activation energy। A catalyst has no effect on the total वो जो thermodynamics की मैं वर्ड गलत चूज कर रहा था, वो thermodynamics के ऊपर कोई या enthalpy of the reaction पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा हमारे पास। For this reaction, a catalyst cannot be used to bring about a chemical reaction which is not फेवर्ड थर्मोडायनामिकली। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसमें कैटलिस्ट भी कोई काम नहीं कर सकता, वो जो गिब्स एनर्जी की बेसिस पे हमने बात भी की थी। जैसे in stratosphere, convection of an ozone molecule by an oxygen atom into two O2 molecules occur। This reaction has higher energy of activation energy, this 17 kilojoules per mole। Chlorofluorocarbon compound diffuses up into stratosphere। These compounds absorb short wavelengths ultraviolet from the sun that breaks down carbon chlorine bond and to produce chlorine। तो यहाँ से ओजोन, इसके साथ क्या ClO फॉर्म हुआ, O2 हमारे पास साइड पे आ गया। अब ये ClO इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें ये ऑक्सीजन देगा, फिर ये आपस में रिएक्ट करके हमारे पास, अब ये देखो, ये हमारे पास 2O2 ये आ गया, O3 हमारे पास ये आ गया, एंड दिस इंटरमीडिएट स्टेप विच इज द स्लो स्टेप हमारे पास यहाँ पे वो आ गया हमारे पास। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स भी आ गए हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने रिएक्शन सर रेट को मेंशन पहले क्या आउट हुआ था? नहीं किया हुआ। पहले क्लोरीन उसको ब्रेकअप करेगा, ऑक्सीजन सेपरेट आउट कर देगा, ClO साथ में बन जाएगा, फिर ClO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन गेन दे देगा हमारे पास। ये एक्टिवेटेड ऑक्सीजन होती है हमारे पास, ये डेंजरस होती है हमारे पास, सर ये ठीक कहाँ है। से आती है जो ये सिंगल ब्रेक हुआ है? होती है ओजोन, ओजोन के ब्रेक होने से बनती है हमारे पास। ये ओजोन के रिएक्शन में हमने शायद, आप लोग के ग्रेड में नहीं था शायद, जी सर था। नाइन्थ मुझे याद नहीं सर, आ रहा पढ़ा है था अभी। ओजोन ग्रेड में ये डिप्लीशन में। आता है, इंटरमीडिएट डिप्लीशन में आता है हमारे पास, एटमोसफेयर और वो वाले है ना, उसमें वो आता जो है ये। पढ़ा अल्ट्रावायलेट था रेट सर, से ये पढ़ा हुआ एब्जॉर्ब है। होकर वो O2 और O हाँ में हो जाता है। हाँ जी, O2 ये अच्छा वो वो वाला O है सर। हमारे पास। एंड दिस गिव अस वो, इट शोज दैट डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन O3 एंड O हैज अ सब्सटेंशियल एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें क्लोरीन जो है वो एज अ कैटलिस्ट जो है वो एक्ट करता है। बाकी गिब्स एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर वो नेगेटिव या इक्वल टू जीरो होगा, रिएक्शन हमारे पास फिजिबल होगा।
एंड वो जो आप तलहा बोल रहे थे ना, वो ये पार्ट था जो आपने मुझे पिक्चर सेंड की थी ना सिलेबस में से, गिव्स फ्री एनर्जी एंड फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। सो इफ इट्स जीरो, रिएक्शन इज फिजिबल या नेगेटिव, एंड इफ इट्स पॉजिटिव तो रिएक्शन जो है हमारे पास फिजिबल नहीं होगा। सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7। एंड अच्छा जी, अब उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है हम लोगों को कि हम लोगों ने विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। उसने हमें रेट इक्वेशन दे दी हुई है। इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें वन NO2 का है और वन ही फ्लोराइड आयन का है। हमें यहाँ से चूज करना है आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस विच वन डू वी थिंक इसमें आ रहा है हमारे पास। अब देखो, ये इक्वेशन डू यू थिंक ये कंसिस्टेंट है रेट लॉ के अकॉर्डिंगली? यहाँ पे हमारे पास F की कंसंट्रेशन तो ठीक है, ठीक है, लेकिन NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1। लेकिन यहाँ पे उसने कितनी शो की हुई है? यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास टू। ठीक नहीं होगा। यहाँ पे उसने NO2 एंड F2 की कंसंट्रेशन तो ठीक शो की हुई है, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास ये नहीं फॉर्म हो रहा। हमारे पास यहाँ पे फ्लोराइड आइन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती हमारे पास। तो और उसने इसको फास्ट स्टेप लिखा हुआ है, जबकि अगर होना चाहिए था तो इसको स्लो स्लो स्टेप होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप हमारे पास। तो ये अगर ऑपोजिट होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, जो कि सी में उसने ठीक लिखा हुआ है। अब देखो, NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1। F2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1। ये मेरे पास स्लो स्टेप आ गया, और ये इंटरमीडिएट स्टेप भी हो गया, जो कि यहाँ पे उसने फास्ट लिखा हुआ था। इट शुड हैव बीन स्लो, जो मैंने आपको भी बोला भी था। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कंबाइन होके, अब इनको हम ऐड करें तो NO2 के दो बन गए, ये दो NO2 आ गए। F2 हमारे पास सिंगल आ गया, और NO2 F ये दो आ गए। तो ये फुल बैलेंस्ड हमारे पास आ रही है। सो हेंस सी ऑप्शन इज द राइट वन फॉर दिस। ये तो वैसे ही क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास रेट, यहाँ पे NO2 उसने मेंशन आउट ही नहीं किया हुआ स्लो स्टेप के अंदर, और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों की पावर 1 आ रही है, दोनों का होना जरूरी है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। इस वजह से वो इक्वेशन ठीक नहीं है। अब कंसेस असेसमेंट नंबर 7.3 के अंदर उसने हमें कहा हुआ है फॉलोइंग मैकेनिज्म में उसने हमें कहा है following data was collected for the reaction between H2 and NO at 700 degrees C. 2H2 and NO combine to give 2H2O plus N2. Suggest a plausible mechanism that is consistent with the rate flow. Hence, assume the oxygen atom in the reaction is intermediate. Potential energy diagram for the reaction is given below. Following mechanism has been proposed for the reaction. This and उसके बाद हमें यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, which was this। इसको थोड़ा और ऊपर ले आता हूँ ताकि वो साथ साथ आ जाए। नजर आ रहे हैं ना दोनों? थोड़ा सा मैं इसको उसके ऊपर कर दे, नहीं वो ऊपर आ नहीं रहा। स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। चलो, अब नजर आ रहे हैं ना? यस। ओके। अब सो फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड, ये हमारे पास वो आ रहा है। एंड चूज द कैटलिस्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा बनेगा हमारे पास? व्हाट डू वी थिंक इज द कैटलिस्ट? पहली चीज, कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास? आई थिंक इसमें आई होगा सर। एंड कैटलिस्ट होता क्या है हमारे पास, जो खुद केमिकली क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है ओवरऑल। सर हम यहाँ न्यूट्रल पे देख अनचेंज सकते रहता हैं है कि इसमें। यहाँ पे आई जो है, वी गेट द आई बैक, विच मीन्स कि ये एज इट इज रहा हमारे पास। दिस वुड बी कंसिडर एज कैटलिस्ट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा? देखो, ओ आई हमारे पास रिएक्शन में कहीं पे भी शो नहीं हुआ हुआ। सो ओ आई नेगेटिव जो है हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे, कैटलिस्ट इज आई नेगेटिव, कॉज वो दोबारा से हमारे पास आ गया, रिएक्शन में वो नहीं रहा। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमारे पास ये देखो, ओ आई इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रेट डिटरमाइंड स्टेप हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं, ऐसे नहीं हम सजेस्ट कर सकते। तो वो हम रीजन दे देंगे कि वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब या डिस्कस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
विदाउट एक्सपेरिमेंटल डाटा, क्योंकि यहाँ पे उसने स्लो स्टेप फास्ट स्टेप कुछ भी मेंशन आउट नहीं किया हुआ, तो हमें नहीं पता कि विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जैसे उसने वो ऊपर 7.2 में लिखा हुआ था ना, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप, ये वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड था। तो विदाउट एक्सपेरिमेंटल डाटा हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को नहीं डिस्कस कर सकते। थर्ड में उसने बोला हुआ है द रेट लॉ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, H2NO2 is the following consistent with the वो, so do we think कि it's consistent with the वो slow step में? आर्ग्यू करें। अहमद, I'll give you the first chance. Do we think it's consistent with the rate equation? हमने अभी अभी बात की कि जो रेट डिटरमाइनिंग हमारे पास, जो उसने ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन हमें दिया हुआ होता है, रेट इक्वेशन जो हमें दिया होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो मेंशन आउट होना चाहिए। तो क्या हमारे पास यहाँ पे NO के दो मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे देखो उसका सेकंड ऑर्डर बन रहा है ना। नहीं नहीं। यस ठीक सर। है, सेकंड ऑर्डर। अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि हम सिर्फ इस पे आ सकते हैं। अब इसमें देखो इसकी पावर क्या है, 2, और उसने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में उसकी पावर कितनी दी हुई है? सिंगल। 1। ठीक है, सो नो, इट डज नॉट मैचेस। यहाँ पे अगर वो अगर 2 लगा हुआ होता तो उसके हिसाब से हमारे पास बन सकता था। फिर उसने कहा था रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इज दिस, रेट इज दिस, रिएक्शन अकरिंग इन टू एलिमेंट्री स्टेप, एज्यूम O एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, और वो। अब इसमें हम लोगों ने वो वाला लॉ लगा लेना यहाँ से डाटा को देखते हुए। अब देखो यहाँ पे हमने पावर उसकी कैसे ऑर्डर ऑर्डर की पावर हमने बताना है कि उसकी क्या वो पावर उस तरीके से सही बन रही है कि नहीं बन रही है। अब गौर से सुनना, हम लोगों ने रेशियोज को आपस में क्या किया था, डिवाइड किया था। यानी 2.4 डिवाइडेड बाय 2.4 into 10 to the power minus 6 ratio 1.2 into 10 to the power minus 6 which is the original one। अब देखो इसमें पहले स्टेप, पहले दो एक्सपेरिमेंट में NO की कंसंट्रेशन को क्या रखा हुआ है, सेम, और H2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हुआ है, हाफ। और हमें वो इक्वेशन भी क्या बता रही है, जो उसने रेट इक्वेशन हमें दी हुई है, कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है 1, इसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, ऑर्डर सॉरी, क्या है 2। अब हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली देखना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है इससे कि नहीं। हम रेशियो में डिवाइड किससे करते थे, आसान, जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन होती थी, सॉरी, ओरिजिनल कंसंट्रेशन 2.4 थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.4, यही। तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हम लोगों ने कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:1/2। तो जब हमने देखो H की कंसंट्रेशन को हाफ किया तो रिएक्शन की वो भी हमारे पास रेट भी क्या आ गया, हाफ, विच मीन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है H2 की पावर 1 से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं NO की कंसंट्रेशन पे। 25 का हाफ हमारे पास क्या होगा, ये डबल किया उसने, डबल किया है ना, या 1/4 डिक्रीज किया है। देखो 0.125, 0.0125 डिवाइड बाय 0.25, क्या आंसर आ रहा है? सर किसका? 0.0125 डिवाइडेड बाय 0.025, हाफ किया है हमने उसको। ठीक है, अब NO की कंसंट्रेशन को क्या किया हम लोगों ने, हाफ किया। अब अगेन वही क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, उसके अंदर क्या बनेगी, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा, 2.4 इंटू टेन पर माइनस सिक्स, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, 0.6 इंटू टेन पर माइनस सिक्स, उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से। अच्छा, तो यहां से क्या आ गया, 1:1/4। जब मैंने इसको हाफ किया तो इसमें कितना डिक्रीज आया, क्वार्टर का डिक्रीज आ गया हमारे पास। ठीक है, विच मीन्स के इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ आ रहा है, NO2 की पावर 2 से। तो हमारे पास रेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, K H2
एंड NO2 की पावर 2, और ऐड करके क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा। उसने फोर्थ में बोला भी क्या था, यही बोला हुआ है ना बस। इज द फॉलोइंग आर्ग्यू, थर्ड था। फोर्थ में द रेट इक्वेशन फॉर दिस रेट इज इक्वल टू रिएक्शन occurs into element, assume or reaction, right mechanism for this reaction। अब हमें सिर्फ मैकेनिज्म लिखना है। I guess that was the last thing that we needed to do। अच्छा सर, यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं इक्वेशन कि N2O gives N2 plus O, N2O plus O gives N2 plus O2। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, N2 दो हो गए, टू N2O gives N2 भी हमारे पास दो हो गए, 2N2 plus O2। तो रेट रिमाइनिंग स्टेप हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, के इंटू N2। हमें ये जस्टिफाई करना था यहाँ इस इक्वेशन के लिए हमारे पास। ये देखो सारा हमें इक्वेशन लिखनी थी, इसको उसके साथ मिक्स मत कर देना, ये और है, ये उसने नया एक इक्वेशन हम लोगों को दी थी, तो हमने उसकी इक्वेशन लिख दी। उसने कहा था टू एलिमेंट्री स्टेप में होता है एज्यूम O एज एन इंटरमीडिएट, तो हमने O को एज एन इंटरमीडिएट, देखो ये दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, N2 N2, 2N2 N2 N2, ये आगे दो, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या आ गया, एक, तो उसकी रेट मैकेनिज्म की इक्वेशन ये लिखी जाएगी। अगर आपने ऊपर वाले की भी लिखनी है हमारे पास थर्ड की, तो वो हम लिख सकते हैं। थर्ड की इक्वेशन हमारे पास कैसे लिखी जाएगी, वो मैं लिख देता हूँ। ये एरिया क्लियर है और यहाँ से थर्ड नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2NO plus H2 gives H2O plus N2 plus O। This O would react with nitrogen to give H2O। अब ये ऑक्सीजन एज अ कैटलिस्ट चेक करा था यहाँ पे, फाइनल इक्वेशन देखो, 2NO प्लस 2H2, ये और ये ऐड होके गिव्स 2H2O प्लस N2। तो इसकी रेट मैकेनिज्म इक्वेशन ये बन जाएगी थर्ड के पार्ट के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमें इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना था, फॉलोइंग मैकेनिज्म कंसिस्टेंट विद द लॉ। हमारा इसका मैंने एक्चुअल वाला लिख दिया कि इस तरीके से होनी चाहिए थी, उसमें उसने मिस्टेक की हुई थी, तो मैंने राइट वाला बना के लिख दिया उसके अंदर, ठीक है। इट वॉजंट रिक्वायर्ड, बट अगर हमें आर्ग्यू करना है तो विद थ्योरेटिकल डाटा हम लोगों ने कर दिया कि दिस इज द राइट वन। तो इसमें स्लो स्टेप कौन सा होगा, ये वाला, और ये क्या होगा, फास्ट। हेंस ये चीज भी प्रूव कर दी हमने ये वाले डाटा से सारा, और ये कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 3 भी जो है इसमें कवर अप हो गई है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, गो अहेड एंड आस्क।